नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस रूट पर अभी भी ये तय नहीं हुआ है जो आखिर इस रूट की सीआरएस कब होगी और इस रूट पर ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा, लेकिन सभी अपनी अपनी गलत बयानबाजी लगातार इस रूट पर कर रहे हैं। अभी दो रूट सहरसा फारबिसगंज और झंझारपुर लौखा बाजार मिथिला क्षेत्र में एक अहम भूमिका इस क्षेत्र की विकास में निभा रही है। चूँकि दोनों रूट जो है वो कहीं न कहीं बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन फिर भी इस दोनों रूट को रेलवे डिपार्टमेंट अनदेखा कर रही है। झंझारपुर लौखा रूट पर पता नहीं अगले आने वाले 2024 तक ट्रेन की परिचालन होगी या नहीं होगी। सेम उसी प्रकार से सहरसा फारबिसगंज रेलखंड या फिर दरभंगा फारबिसगंज रेलखंड को भी कहा जा सकता है। अभी तक इस रूट पर यह तय नहीं हुआ है जो ट्रेन की परिचालन आखिरकार होगी तो होगी कब। 22 नवंबर को ईसीआर के द्वारा इस रूट पर निरीक्षण है। उस निरीक्षण के उपरांत ये तय किया जाएगा जो आखिर इसका सीआरएस कब करना है। ईसीआर के द्वारा एनएफ रेलवे का इंस्पेक्शन 23 दिसंबर को है। 23 दिसंबर को एनएफ रेलवे के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा जो एनएफ के द्वारा कब सीआरएस की जाएगी, और उसके बाद जब दोनों सीआरएस हो जाएगा फिर पता चलेगा जो ट्रेन का परिचालन कब हो रहा है। कार्य की गति हालांकि पहले से बढ़ी है। ये खबर हम अपने मित्र चंदन जी की मदद से आपको फारबिसगंज से दे रहे हैं। कार्य की गति पहले से 2 गुनी ज़्यादा हो गई है। पटेल चौक के पास का ये तस्वीर है जहां पैड चेंज करने वाला निर्माण कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से पटेल चौक के पास अभी काम चल रहा है जिसमें पैड चेंज करने वाला यानी कि ट्रैक चेंज करने वाला जो पैड होगा उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं वो पटेल चौक के पास से दिख रहा है। यहाँ पर जब कोई ट्रेन आएगी दरभंगा से या सहरसा से या फिर अगर जोगबनी से आती है तो उसकी इंजन कटिहार की तरफ हो जाएगी, और अगर मान लीजिए उसको दरभंगा लेके जाना है या फिर सहरसा लेके जाना है या फिर पटना लेके जाना है इस रूट से, खास करके झंझारपुर या सहरसा वाली रूट से, तो इंजन को फिर पीछे लाना होगा और नरपतगंज की तरफ, सीताधार की तरफ। तो इंजन खोल करके पीछे लाने में या फिर इंजन चेंज करने के लिए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को पर जाने के लिए, तो इसमें कार्यरत ये पैड का अहम भूमिका होगा। इसी पैड का निर्माण कार्य चल रहा है। हम पहले भी आपको बताए हैं यहाँ जो कार्य की गति है वो थोड़ी सी बढ़ी ज़रूर है। चूँकि 23 दिसंबर को एनएफ रेलवे का इंस्पेक्शन है, जीएम खुद आ रहे हैं। वैसे तो डीआरएम का लगातार दौरा जारी है इस रूट पर, खास करके अपनी क्षेत्र में जहां तक एनएफ का क्षेत्र है वहां तक वो लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ईसीआर के द्वारा लगभग काम जो है वो पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन दोनों रेलवे के द्वारा अभी तक ये तय नहीं किया गया है जो इस रूट पर सीआरएस कब होगा और सीआरएस के बाद ट्रेन की परिचालन की जो हरी झंडी है वो कब मिलेगी। एक अभी भी उदासीनता जो है यहाँ के लोगों में देखी गई है। यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चला है जो कहीं न कहीं अभी भी अगर फारबिसगंज के लोगों को दरभंगा पहुँचना होता है तो काफ़ी कठिनाइयों का, दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस रूट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोनों रूट झंझारपुर लौखा और फारबिसगंज दोनों रूट एक अहम भूमिका मिथिला के विकास में निभाती है, और इसी दोनों रूट को डीआरएम और सांसद दोनों मिलकर बर्बाद करके रखे हुए हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। पटेल चौक से ये तस्वीर थी जहां आमान परिवर्तन का कार्य काफ़ी तेज़ी में चल रहा है। उम्मीद है जो 22 का जो तिथि दिया गया है 22 नवंबर का, वहां से ईसीआर निरीक्षण करेगा और 23 दिसंबर को एनएफ के जीएम निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद नववर्ष पर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो सकती है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।